हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अलंकार की श्रृंखला में इससे पहले हमने शब्द अलंकारों के बारे में जाना था। अब इस वीडियो में हम जानेंगे अर्थालंकार के बारे में, और अर्थालंकारों में भी हम उपमा अलंकार के बारे में ही इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि उपमा अलंकार जो है उससे काफ़ी बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, तो इसमें हम उपमा अलंकार को बहुत अच्छे से समझने का प्रयत्न करेंगे। और शब्द अलंकार से रिलेटेड जितने भी वीडियो थे वो मेरे इसी चैनल पे हैं आपके, तो आप जो है उनको जाकर के देख सकते हैं। और इस वीडियो में अभी हम जानेंगे उपमा अलंकार के बारे में, जो कि हमारा अर्थालंकार का पहला प्रकार है। तो आइए जानते हैं कि उपमा अलंकार क्या होता है और इसे हम कैसे पहचानेंगे यदि परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है तो आइए जानते हैं। तो उपमा अलंकार की सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। तो उपमा अलंकार को यदि हमें समझना है तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि उपमा अलंकार के अंतर्गत होता क्या है। उपमा अलंकार के अंदर दो चीज़ों की तुलना की जाती है, तो वही हमारी परिभाषा भी कह रही है। इसमें दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है। तो जहाँ पर भी आपको उपमा अलंकार का उदाहरण देखने को मिलेगा, वहाँ पे दो चीज़ों के मध्य जो है वो तुलना की जा रही होगी। तो उपमा अलंकार के जो है, जैसा कि मैंने लिखा है, 4 अंग होते हैं। तो यदि आपसे परीक्षाओं में पूछ लिया जाए कि उपमा अलंकार के कितने प्रकार होते हैं और कितने अंग होते हैं, तो आप बताएँगे कि उपमा अलंकार के 3 प्रकार होते हैं और उसके 4 अंग होते हैं। तो सबसे पहले उपमा अलंकार के 4 अंगों के बारे में जान लेते हैं, जो कि है हमारा उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और सादृश्यवाचक शब्द। तो सादृश्यवाचक शब्द को कई बार हम लोग शॉर्ट में वाचक शब्द भी कह देते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि उपमेय क्या होता है। उपमेय वो होता है जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है, यानी कि एक चीज ऐसी होती है जिसकी तुलना की जाती है और जिससे तुलना की जाती है वो हमारा क्या होता है, उपमान होता है। ठीक है, तो अभी हम उदाहरण के माध्यम से और अच्छे से समझने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पे मैं परिभाषा के माध्यम से आपको शॉर्ट में बताने का प्रयत्न कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो आपका उपमेय है वो क्या है, जिस व्यक्ति की तुलना की जाती है। यहाँ पे देखिए ये लिखा है ना, जिस व्यक्ति की तुलना की जाती है, वो हमारा क्या होता है, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है वो हमारा क्या होता है, उपमेय। और जिससे की जा रही होती है वो हमारा क्या होता है, उपमान। और साधारण धर्म में क्या होता है, साधारण धर्म वो होता है जो उनके बीच की समानता को दिखाता है। चाहे वो दो व्यक्ति हो या वस्तुएं हो, उनके बीच की समानता को जो दिखाता है वो हमारा क्या कहलाता है, साधारण धर्म कहलाता है। और सादृश्यवाचक शब्द जो होते हैं, सा, सी, से, सम, समान, सरिस के सामने, के समतुल्य, ये सभी शब्द जो है वो आपको उपमा अलंकार के उदाहरणों में देखने को मिलेंगे। या फिर आपको जो भी पंक्तियां जो है वो परीक्षाओं में पूछी जाएंगी और पूछा जाएगा क्या इसमें उपमा अलंकार है, या 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो आप कैसे पहचानेंगे। सबसे अच्छी ट्रिक जो है वो उपमा अलंकार को पहचानने की क्या है, उसके उदाहरणों में मोस्टली ज्यादातर जो है वो आपका सा, सी, से, सम, समान, सरिस के सामने, इस तरीके के शब्द देखने को मिलते हैं। तो इसे आप ये भी समझ सकते हैं कि उपमा अलंकार को पहचानने की एक आसान ट्रिक है। यदि आपको पंक्ति का अर्थ नहीं आता है तो आप यदि इन शब्दों को उसमें देखते हैं तो आप उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, इसमें उपमा अलंकार होगा, और ज्यादातर होता ही है। अगर आपको ये शब्द ना देखने को मिले तो एक बार अगर मानिए आपको पंक्तियों का अर्थ आता है तो ज्यादा अच्छा है, नहीं आता है तो फिर अगर ये शब्द आपको देखने को मिल जाते हैं तो ज्यादातर उपमा अलंकार उसमें उपस्थित होता है। तो ये 4 अंग थे उपमा अलंकार के, जो कि आपके सभी उदाहरणों में उपस्थित होते हैं। तो आइए, नीचे मैंने एक उदाहरण दिया है, उससे हम ये समझते हैं कि इसमें उपमेय कौन सा है, उपमान कौन सा है, साधारण धर्म कौन सा है और सादृश्यवाचक शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे जो उदाहरण है, ये जो है मैंने एक साधारण सा उदाहरण लिया है। इस टाइप के उदाहरण ज्यादातर नहीं पूछे जाते हैं, कुछ डिफिकल्ट तरीके के उदाहरण पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए एक साधारण सा उदाहरण दिया है, आइए देखते हैं उसको। यह रास्ता सांप के जैसा टेढ़ा है। तो यह रास्ता सांप के जैसा टेढ़ा है, इसमें उपमेय सबसे पहले हम देखेंगे। तो जो यह रास्ता, रास्ता शब्द है, ये हमारा क्या है, ये हमारा उपमेय है। अब उपमेय क्यों है, आइए समझते हैं। क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया था कि जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है, तो यहाँ पे रास्ते की तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है, तो सांप से। क्योंकि क्या कहा जा रहा है, यह रास्ता सांप के जैसा टेढ़ा है, तो सांप के जैसा टेढ़ा बताया जा रहा है। अर्थात रास्ते की तुलना किससे की जा रही है, रास्ते की तुलना हमारी की जा रही है सांप से, यानी यह व्यक्ति या वस्तु से लिखा है ना, तो यहाँ पे रास्ते की तुलना किससे जा रही है, सांप से। तो यहाँ पे ये जो है वो हमारा क्या होगा, उपमान होगा।
तो अब आपने इसमें उपमान और उपमेय दोनों की छांट लिया है, ठीक है। और उसके बाद अगला है हमारा साधारण धर्म। साधारण धर्म से पहले हम जो है वो सादृश्यवाचक शब्द यानी वाचक शब्द को ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कहीं भी सा सी से समसमान नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन ये पंक्तियां जो है बिल्कुल सरल है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो जैसा शब्द है वो जो है वो समान शब्द के का अर्थ दे रहा है। जैसे देखिए, यह रास्ता सांप के जैसा, यानी सांप के जैसा अर्थात सांप के समान। तो यहाँ पे ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, वाचक शब्द हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा वाचक शब्द। तो जैसा शब्द जो है वो वाचक शब्द हो गया आपका। अब जरूरी नहीं कि आपको उपमा अलंकार के उदाहरणों में ये देखने को मिले, हर बार देखने को मिले ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मोस्टली आपको देखने को मिलता ही है। उसके बाद ये देखिए, तो आपने यहाँ पे उपमेय देख लिया, उसके बाद उपमान देख लिया, जैसा शब्द जो है वो वाचक शब्द हो गया। अब रास्ता और सांप के बीच में समानता कौन दिखा रहा है, तो टेढ़ा शब्द जो है वो, जैसे हमारा सांप जो है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, इसी तरीके से जो रास्ता है वो भी टेढ़ा मेढ़ा है। तो ये जो टेढ़ा है, ये शब्द हमारा क्या हुआ, ये शब्द हुआ हमारा साधारण धर्म। क्योंकि सांप और रास्ते में समानता कौन दिखा रहा है, ये टेढ़ा शब्द दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमारे चारों अंग जो है वो उपस्थित है, इसलिए ये जो है वो उपमा अलंकार का जो पूर्णोपमा अलंकार होता है उसका उदाहरण होगा। अभी हम आपको जो है वो उपमा अलंकार के 3 प्रकारों से भी अवगत कराएंगे। तो जो यहाँ पे ये है, ये आपका पूर्णोपमा अलंकार है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। तो जो उपमा अलंकार है इसके 4 अंग होते हैं, परंतु इसके प्रकार यदि पूछे जाए आपसे, तो उपमा अलंकार के 3 प्रकार होते हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। उसके बारे में भी हम शॉर्ट में जानेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे, हल्का सा शॉर्ट में जानेंगे। तो ये आपका जो था, ये चारों अंग जो है वो आपको आई होप समझ में आए होंगे, इसे नोट कीजिए। फिर उसके बाद में इसके अन्य उदाहरणों के बारे में या इससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में जानेंगे, और इसके प्रकारों के बारे में जानेंगे। उपमा अलंकार के चारों अंगों को जानने के बाद आइए अब हम जानते हैं उपमा अलंकार के 3 प्रकारों के बारे में, जो कि हमारे ब्लैक बोर्ड पे दिए गए हैं। तो उपमा अलंकार के 3 प्रकार होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है पूर्णोपमा, उसके बाद दूसरा है लुप्तोपमा और तीसरा है मालोपमा। तो सबसे पहले हम पूर्णोपमा अलंकार के बारे में जानते हैं। पूर्णोपमा अलंकार को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसमें जो है वो चारों अंग उपस्थित होते हैं। अब ये 4 अंग कौन कौन से होते हैं, तो वो होता है हमारा उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, जो कि हम आगे की वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं जो नीचे का उदाहरण दिया गया है उसमें चारों अंग उपस्थित है या नहीं है, या फिर ये उदाहरण जो है वो पूर्णोपमा अलंकार है या नहीं है। इसके अंतर्गत जो है वो पूर्णोपमा अलंकार की सभी जो अंग हैं वो आते हैं या नहीं आते हैं। तो पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात अर्थात पीपल का जो पत्ता है, सरिस यानी कि समान, मन मतलब मन के समान डोल रहा है। यहाँ पे बताया गया है कि पीपल का जो पत्ता है वो मन के समान डोल रहा है। तो ये इन पंक्तियों का अर्थ था। तो यहाँ पे आप देखते हैं सबसे पहले कि उपमेय जो है वो हमारा क्या है, तो उपमेय यहाँ पे हमारा मन शब्द जो है वो उपमेय होगा। तो उपमेय क्या है, मन शब्द है, क्योंकि परिभाषा में ऊपर बताया गया है कि इसमें चारों अंग उपस्थित होते हैं। तो चारों अंग में सबसे पहले हमने उपमेय ढूंढ लिया है। उसके बाद पीपल पात, ठीक है, पीपल नहीं, यहाँ पे पीपर पात लिखा है, तो जो पीपर पात है वो हमारा क्या होगा, वो होगा उपमान। पीपर पात क्या होगा, उपमान। तो उपमेय और उपमान तो हमें मिल गए हैं। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको अभी जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि वाचक शब्द जो होते हैं वो सा, सी, से, सम, समान, सरिस और समतुल्य, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो सरिस शब्द है ये हमारा क्या है, ये हमारा वाचक शब्द है। ये क्या है, वाचक शब्द है। और जो डोला शब्द है यहाँ पे, ये हमारा क्या है, ये है हमारा साधारण धर्म। साधारण धर्म। तो यहाँ पे जो है वो हमारे चारों अंग जो है वो उपस्थित है। उपमा अलंकार के चारों अंग यहाँ पे उपस्थित है, इसलिए ये जो उदाहरण है वो हमारा पूर्णोपमा अलंकार के अंतर्गत रखा जाएगा। तो ये आपका पहला प्रकार समाप्त हो गया।
इससे रिलेटेड और भी जो है वो क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। यहाँ पे मैंने आपको केवल एक ही उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया है। उसके बाद अगला है हमारा लुप्तोपमा अलंकार, जो कि हमारा उपमा अलंकार का दूसरा प्रकार है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। इसमें 3 अंग उपस्थित होते हैं। तो इसमें 3 अंग कौन कौन से उपस्थित है, आइए उदाहरण में देखते हैं। तो उदाहरण है उसको सबसे पहले हम इसे पढ़ लेते हैं उदाहरण को देख यहाँ पर। तो कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, ये जो है वो हमारा क्या है, उदाहरण है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। तो कोटि का मतलब है करोड़ों, कुलिस का मतलब है वज्रों के समान। जैसे वज्र कठोर होता है उसके समान जो है वो तुम्हारे क्या है, वचन है। ठीक है, सम मतलब समान, वचन मतलब तुम्हारे जो वही जो बोली है वो करोड़ों वज्रों के समान है। तो यहाँ पे जो वचन शब्द है वो क्या है, वो है हमारा उपमेय। वचन शब्द यहाँ पे उपमेय होगा। और ये जो कोटि कुलिस है, ये जो है वो क्या है, इसका मतलब है करोड़ों वज्रों, करोड़ों वज्रों। ठीक है, यहाँ पे करोड़ों वज्रों, सम मतलब समान। तो इसका अर्थ क्या होगा कि तुम्हारे वचन जो है वो करोड़ों वज्रों के समान है। यहाँ पे जो है वो हमें सम शब्द जो है वो वाचक शब्द के रूप में मिला है। तो यहाँ पे ये जो है वो आपका क्या हो गया, वाचक शब्द। अब आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने यहाँ पे सादृश्य वाचक नहीं लिखा है, शॉर्ट में वाचक शब्द लिख दिया है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें मिल गई, उपमेय मिल गया, और उसके बाद ये हमें मिला उपमान, तीसरा क्या मिला, वाचक शब्द। लेकिन यहाँ पे जो है हमें साधारण धर्म नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब है ये जो उदाहरण है वो लुप्तोपमा अलंकार के अंतर्गत रखा जाएगा, क्योंकि परिभाषा हमारी क्या कह रही है, इसमें 3 अंग उपस्थित होते हैं। तो 3 अंग आपको देखने को मिल रहे हैं, या फिर कोई अंग जो है वो इसमें अनुपस्थित होता है, ये भी कह सकते हैं। तो जो है वो हमारा ये लुप्तोपमा अलंकार का उदाहरण था। तो अभी तक हमने पूर्णोपमा और लुप्तोपमा के बारे में जाना है। अब आगे हम इसको मालोपमा अलंकार को भी जानेंगे। तो तब तक आप नोट करें, उसके बाद फिर मालोपमा अलंकार के बारे में जानते हैं। उपमा अलंकार के अब हम तीसरे प्रकार को देखते हैं, जो कि है हमारा मालोपमा अलंकार। तो आइए देखते हैं। तो मालोपमा अलंकार की सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं, जो कि वो है हमारी, जब एक चीज की तुलना कई सारी चीजों से की जाए। तो यहाँ पे जो है वो एक चीज की तुलना या एक चीज की खूबसूरती को दर्शाने के लिए उसे कई सारी चीजों से इसकी तुलना की जाती है। तो आइए उदाहरण देखते हैं। हिरनी से, मीन से, सुख खंजन समान चारू, अमल कमल से विलोचन तिहारी है। तो यहाँ पे आंखों की सुंदरता जो है या आंखों की जो तुलना है वो कई सारी चीजों से की जा रही है। हिरनी से यानी कि हिरनी के समान बताई गई है उसकी आंखें, तो हिरनी की आंखों के समान। ठीक है, और मीन की आंखों के समान या मीन से उसकी तुलना की गई है। सुख खंजन यानी कि खंजन पक्षी के समान बताया गया है। चारू का अर्थ यहाँ पे सुंदरता है। और अमल कमल यानी कि कमल का जो फूल होता है उसकी सुंदरता से भी आंखों की तुलना की गई है। विलोचन अर्थात यानी कि यहाँ पे नेत्र, और तिहारी यानी कि तुम्हारे है, यानी कि तुम्हारे नेत्र जो है वो हिरनी की आंखों के समान, या ये कह सकते हैं हिरनी के समान सुंदर है, मछली के समान सुंदर है। और सुख खंजन यानी खंजन पक्षी के समान है, तथा कमल के समान जो है वो सुंदर है। तो यहाँ पे एक चीज की तुलना अर्थात नेत्र की तुलना जो है वो कई सारी चीजों से की गई है। तो कई सारी चीज क्या क्या है यहाँ पे, हिरनी है, मीन है, सुख खंजन पक्षी है, और कमल है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एक चीज की सुंदरता का बखान करने के लिए हम तारीफों के पुल बांधते चले जाते हैं। तो वो यहाँ पे जो है हमारा क्या होता है, मालोपमा अलंकार होता है। तो इस तरीके के जो उदाहरण है वो मालोपमा अलंकार के अंतर्गत रखे जाते हैं। आइए अपने दूसरे उदाहरण की ओर चलते हैं। जैसे देखिए, उसकी वाणी अमृत सी, कोयल सी और वीणा सी मधुर है। तो अब यहाँ पे वाणी जो है उसकी तुलना कई सारी चीजों से की जा रही है, कि उसकी जो वाणी है, उसकी जो बोली है अमृत सी है, मतलब अमृत के समान है। और कोयल सी है, जैसे कोयल की वाणी बहुत मीठी होती है वैसे ही उसकी वाणी है। और वीणा सी मधुर, अर्थात जैसे वीणा जब बजता है तो उसकी मधुर मधुर जो ध्वनि निकलती है उसके समान ही उसकी वाणी है। तो यहाँ पे वाणी की तुलना जो है वो कई सारी चीजों से की जा रही है। तो इसमें भी जो है हमारा मालोपमा अलंकार होगा।
आई होप आपको मालोपमा अलंकार अच्छे से समझ में आया होगा। मालोपमा अलंकार में किसी एक चीज की सुंदरता को, या ये कह सकते हैं कि एक चीज की तुलना जो है वो कई सारी चीजों से की जाती है, और हम तुलना करते करते उसकी तारीफों के पुल बांध देते हैं। इस तरीके के जो उदाहरण है वो हमारे मालोपमा अलंकार के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पे जो है वो हमारे उपमा अलंकार के 3 प्रकार थे, जो कि यहाँ पे समाप्त हो गए हैं। उसके बाद हम कुछ प्रश्न करेंगे उपमा अलंकार के, उसे और अच्छे से समझने के लिए। तो इसे आप नोट करें, फिर उसके बाद प्रश्नों को देखते हैं। उपमा अलंकार से जो भी संबंधित प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए पहला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि हमारा ब्लैक बोर्ड पे है। गंगा तेरा नीर अमृत सम उत्तम है, इसमें उपमान होगा। तो यहाँ पे जो है हमें उपमान ही बताना है, लेकिन हम चारों देखेंगे, अर्थात उपमेय, उपमान, साधारण ढंग और वाचक शब्द, चारों के बारे में जानेंगे। इसमें कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं उपमेय। तो गंगा तेरा नीर, ये जो है वो हमारा क्या है, उपमेय है। गंगा तेरा नीर, ये उपमेय हो गया हमारा। अब उपमान पूछा गया है, तो उपमान जो है वो हमारा अमृत शब्द होगा। अमृत शब्द यहाँ पे हमारा उपमान होगा। और साधारण शब्द जो है वो उत्तम होगा। साधारण शब्द क्या होगा, उत्तम होगा। और सम शब्द जो है वो हमारा वाचक शब्द होगा। जो अभी मैंने आपको पढ़ाया था उपमा अलंकार, तो उसमें मैंने आपको वाचक शब्द बताए थे, सा सी से सम समान, और बताया था उपमा अलंकार में सा सी से सम समान, इनमें से कोई ना कोई शब्द देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे सम शब्द जो है वो आ गया है। तो यहाँ पे जो इन पंक्तियों का अर्थ आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ पंक्तियां कभी कभी डिफिकल्ट होती हैं, तो समझ में नहीं आती है, तो आप इनसे, इस ट्रिक से भी जो है वो कर सकते हैं, मतलब कि आप बता सकते हैं कि उसमें उपमा अलंकार होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले गंगा तेरा नीर जो है, यानी कि गंगा का जो जल है उसकी तुलना की जा रही है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होता है, और जिससे तुलना की जाए वो हमारा क्या होता है, उपमान होता है। तो गंगा के जल की तुलना यहाँ पे अमृत से की जा रही है, इसलिए यहाँ पे अमृत हमारा क्या होगा, अमृत हमारा जो है वो उपमान होगा। तो यहाँ पे जो है ये चारों चीजें जो है मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पे ये जो पंक्तियां हैं ये आपसे 3 तरीके से पूछी जा सकती है, यानी कि इसका 3 तरीके से प्रश्न बन सकता है आपका। या तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें उपमेय कौन सा है या उपमान कौन सा है, पहला तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें उपमा अलंकार का कौन सा प्रकार है, मतलब ये जो पंक्तियां हैं इसमें उपमा अलंकार का कौन सा प्रकार उपस्थित है, ठीक है। और तो आप जानते हैं पूर्णोपमा अलंकार है, क्योंकि इसमें चारों अंग उपस्थित है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे तो हम लोग उपमा अलंकार ही पढ़ रहे हैं। जब जैसे मानी सारे अलंकार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं मिक्स करके, तो वहां पे पूछा जा सकता है आपसे कि गंगा तेरा नीर अमृत सम उत्तम है, इसमें कौन सा अलंकार है, तो आप बताएंगे इसमें उपमा अलंकार होगा। तो ये 3 तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अपना अगला प्रश्न देखेंगे। तो इससे पहले हमने देखा था पहला क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला जो प्रश्न है उनकी श्रृंखला में ये हमारा दूसरा प्रश्न है। तो आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं और उसे समझने का प्रयत्न करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पंक्तियाँ दी गई हैं वो है, नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा। ठीक है, तो ये पंक्ति इस तरीके से आपको दी गई है और पूछा गया इसमें इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो अब आपको बताना है, यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है अतिशयोक्ति अलंकार, दूसरा है मानवीकरण अलंकार, और तीसरा है उपमा अलंकार, चौथा है विरोधाभास अलंकार, और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम अतिशयोक्ति अलंकार को पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको हल्का सा ऐसे रफली थोड़ा बता देती हूँ कि अतिशयोक्ति अलंकार में जो है वो बात को बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता है। तो यहाँ पे पंक्तियों को पढ़ने से ऐसा कहीं भी नहीं लग रहा है कि बात जो है वो बढ़ा चढ़ा के कही जा रही है। तो इस ऑप्शन को हम कट कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार नहीं है। और दूसरा है आपका मानवीकरण अलंकार। तो मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत जो है वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, ये भी हमने भी नहीं पढ़ा है। सबसे पहले हमने उपमा अलंकार ही प्रारंभ किया था, ये कह सकते हैं स्टार्टिंग में हमने उपमा अलंकार ही
प्रारंभ किया है अभी अर्थालंकार में। तो मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत यदि हम देखें तो इसमें जो निर्जीव चीज़ें होती हैं उनमें सजीवता दिखाई जाती है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं इसको। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, तो यहाँ पे हंसना और मुस्कुराना जो है वो मनुष्य का गुण है, तो वो फूल और कलियों में दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके के जो उदाहरण होते हैं वो हमारे मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे इन पंक्तियों को पढ़ने से मानवीकरण अलंकार कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे हमारा मानवीकरण अलंकार भी नहीं होगा। तो अगला है हमारा उपमा अलंकार। चूंकि हम लोग उपमा अलंकार ही पढ़ रहे हैं, तो आइए देखते हैं इसके अंतर्गत उपमा अलंकार होगा या नहीं होगा। तो नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, ये पंक्तियां हैं। तो यहाँ पे नील गगन का अर्थ है नीला गगन यानी नीला आकाश। तो सबसे पहले तो इन पंक्तियों को हम एक ट्रिक के माध्यम से पहचानने का प्रयत्न करते हैं। मैंने आपको बताया था कि उपमा अलंकार में जो है वो ज़्यादातर सा, सी, से, सम, समान ये सब देखने को मिलता है। तो अगर इन पंक्तियों को हम पढ़ें तो नील गगन सा, यहाँ पे जो सा शब्द आ रहा है, इससे भी हम पहचान सकते हैं कि इसमें उपमा अलंकार होगा। और अगर तब भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो अगर या फिर आपको अगर इन पंक्तियों का अर्थ आता है तब भी आप उपमा अलंकार से टिक कर सकते हैं। तो नील गगन यानी कि नीले गगन सा यानी कि नीले गगन के समान शांत हृदय, यानी कि तुलना हो रही है। ये नीला गगन जो है वो किसके समान है? नीला गगन जो है वो हमारा किसके समान है? शांत हृदय के समान है। ठीक है, तो यहाँ पे तुलना सी दिखाई दे रही है। तो मैंने आपको बताया था कि उपमा अलंकार में जो है वो तुलना होती है और उसके अंदर सा, सी, से, सम, समान ये देखने को मिलता है। तो इस अलंकार में जो है वो हमारा यहाँ पे थर्ड वाला जो ऑप्शन है उपमा अलंकार, वो हमारा राइट होगा। उसके बाद अगला है हमारा विरोधाभास अलंकार। क्या इसमें विरोधाभास अलंकार भी है? तो यहाँ पे विरोधाभास अलंकार में जनरली क्या होता है, इसमें दो विपरीत बातें कही गई होती है। तो यहाँ पे इन पंक्तियों को पढ़ने से ऐसा नहीं लग रहा है कि दो विपरीत बातें कही गई हो यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा विरोधाभास अलंकार भी नहीं होगा, इससे भी हम क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद है इनमें से कोई नहीं। तो उपमा अलंकार चूंकि है तो ये ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। क्योंकि ऑलरेडी जो है वो हम उपमा अलंकार को पहले से यहाँ पे टिक कर चुके हैं कि इन पंक्तियों में हमारा उपमा अलंकार है। तो ज़्यादातर वैसे इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी पंक्ति दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि इसमें उपमेय कौन सा होगा या उपमान कौन सा होगा, इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है। तो ये प्रश्न जो था वो आपका दूसरा प्रश्न था। इसके बाद हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर चलेंगे और तीसरा प्रश्न देखेंगे। तो तब तक आप इसे नोट करें, फिर उसके बाद तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो इसके बाद देखते हैं अपना तीसरा प्रश्न जो कि हमारा ब्लैक बोर्ड पे है। तो सबसे पहले इसे पढ़ लेते हैं। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी, इसमें अलंकार बताइए। तो इसमें पहले वाले प्रश्न की तरह ही 5 ऑप्शन दिए गए हैं। अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार और इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं क्या इन पंक्तियों में अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अतिशयोक्ति अलंकार इससे पहले मैंने आपको पहले वाले प्रश्न में बताया था कि उसमें बात बढ़ा चढ़ा के कही जाती है, लेकिन इन पंक्तियों को पढ़ने पे कहीं भी नहीं लग रहा है कि यहाँ पे बात जो है वो बढ़ा चढ़ा के कही गई है, इसलिए यहाँ पे हमारा अतिशयोक्ति अलंकार नहीं होगा। उसके बाद अगला है हमारा मानवीकरण अलंकार। तो मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत निर्जीव चीजों को सजीव दिखाने का प्रयत्न किया जाता है, लेकिन इन पंक्तियों में ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पे जो है वो हमारा मानवीकरण अलंकार भी क्रॉस हो जाएगा, यानी कि ये मानवीकरण अलंकार इसके अंतर्गत नहीं होगा। उसके बाद अगला है हमारा उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार में मैंने जब आपको पढ़ाया था तो बताया था कि इसमें सा, सी, से, सम, समान देखने को मिलता है। तो देखते हैं इन पंक्तियों में सा, सी, से, सम, समान कहीं देखने को मिल रहा है। तो हाय फूल सी, तो यहाँ पे जो सी शब्द है इससे हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे जो है ये उपमा अलंकार होगा, लेकिन फिर भी इन पंक्तियों का पूरा अर्थ समझने के बाद ही हमें सही आंसर जो है वो टिक करना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसमें। हाय फूल सी कोमल बच्ची, सबसे पहले जो हम इसका अर्थ समझ लेते हैं, क्योंकि उपमा अलंकार की एक पहचान तो ये है कि उसमें सा, सी, से, सम, समान देखने को मिलता है, और दूसरी पहचान उसकी ये है कि उसमें तुलना की गई होती है। तो क्या इन पंक्तियों में तुलना की गई है? आइए देखते हैं। तो हाय फूल सी कोमल, फूल सी यानी कि फूल के समान कोमल, यहाँ पे जो है वो तुलना की गई है। फूल के समान कोमल किसे बताया गया है? बच्ची को बताया गया है, यानी कि बच्ची की तुलना किससे की जा रही है? फूल की कोमलता से, यानी कि फूल की कोमलता से किसकी तुलना की जा रही है?
बच्ची की तुलना की जा रही है। तो उपमा अलंकार में क्या होता है, दो व्यक्तियों की या वस्तुओं की तुलना होती है, या ये कह सकते हैं एक तरीके से कि इसमें तुलना की जाती है। तो यहाँ तुलना भी हो रही है और साथ सी से समान भी देखने को मिल रहा है, यानी कि सारे ही देखने को नहीं मिल रहा है, उनमें से कोई एक देखने को मिल रहा है, यानी कि सी जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। उसके बाद है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है जनरली कि अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, यानी कि वर्णों का रिपीटेशन होता है बार बार, लेकिन इन पंक्तियों में कहीं भी वर्णों का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हमारा अनुप्रास अलंकार जो है वो नहीं होगा। अनुप्रास अलंकार को भी हम क्रॉस कर देते हैं। और अनुप्रास अलंकार जो है मेरा मैंने आगे वाली वीडियोस में पढ़ाया हुआ है, तो आप वहां जाकर के उसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है और इसे हम कैसे पहचानें। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार भी यहाँ पे आपका नहीं होगा, और इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन जो है वो क्रॉस कर देंगे, क्योंकि इसमें जो है वो उपमा अलंकार है। तो ये आपका तीसरा प्रश्न था। उसके बाद अभी चौथा प्रश्न देखेंगे, तो इसे आप नोट करें, उसके बाद चौथे प्रश्न को देखेंगे। तो आइए देखते हैं अपना चौथा प्रश्न, जो कि हमारा ब्लैक बोर्ड पे है। सबसे पहले इसे पढ़ लेते हैं। हरिपद कोमल कमल से, इसमें अलंकार बताइए। तो इन पंक्तियों का में अलंकार बताना है। नीचे 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सेलेक्ट करना है कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। सबसे पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। तो हरिपद यानी कि विष्णु जी, पद मतलब पैर, विष्णु जी के जो पैर हैं वो कोमल हैं, कमल से यानी कि कमल के समान, यानी कि विष्णु जी के पैर कमल के समान, कमल के फूल के समान, मतलब कि कोमल है। तो इस पंक्तियों का अर्थ जो है वो ये होगा। तो सबसे पहले देखते हैं पहला जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है, वो है अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि इसमें बात को बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है, लेकिन इन पंक्तियों को पढ़ने पे ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि कहीं पर भी जो है वो बात को बढ़ा चढ़ा के कहा गया हो, इसलिए इस ऑप्शन को हम कट कर देते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा मानवीकरण अलंकार। तो मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं को जो है वो सजीव प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर जो है वो इन पंक्तियों को पढ़ने पे ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि किसी भी निर्जीव वस्तु को जो है वो सजीव प्रस्तुत किया गया हो, तो इस ऑप्शन को भी हम कट कर देते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा उपमा अलंकार। तो जब मैंने आपको उपमा अलंकार पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है वो सा सी से सम समान देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं इन पंक्तियों में सा सी से है या नहीं। हरिपद कोमल कमल से, तो यहाँ पे जो से शब्द आया है ये हमें मिल गया, यानी कि इसमें उपमा अलंकार होगा। लेकिन उपमा अलंकार की एक शर्त और होती है, वो ये होती है कि इसमें तुलना की गई होती है। तो आइए देखते हैं इन पंक्तियों में तुलना की गई है या नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हरिपद मतलब कि विष्णु जी के पैर, हरिपद मतलब विष्णु जी के पैर, कोमल कमल से यानी कि विष्णु जी के पैर की तुलना किससे की गई है, कमल के फूल से की गई है, यानी कि विष्णु जी के पैर जो है वो कमल के फूल के समान कोमल है। तो यानी कि यहाँ पे तुलना भी की गई है और हमें से शब्द भी मिल गया है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारा उपमा अलंकार होगा। तो यहाँ पे हम इसे राइट टिक कर देते हैं। उसके बाद है वीप्सा अलंकार। तो वीप्सा अलंकार में मैंने आपको बताया था कि इसमें शब्दों का रिपीटेशन होता है, जैसे कि राम राम, धीरे धीरे। ठीक है, तो इस तरीके के शब्द इसमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इनका अर्थ जो है वो एक ही होता है, यानी दोनों शब्दों का अर्थ जो है वो एक ही होता है, लेकिन शब्दों का रिपीटेशन होता है। तो यहाँ पे कहीं भी शब्दों का रिपीटेशन नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमारा वीप्सा अलंकार भी नहीं होगा। उसके बाद है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं ये ऑप्शन भी कट कर देते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है वो उपमा अलंकार को राइट कर रखा है, यानी कि इन पंक्तियों में हमें उपमा अलंकार मिल चुका है। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन भी कट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा इन पंक्तियों में उपमा अलंकार होगा। तो यहाँ पे प्रश्नों की श्रृंखला जो है वो समाप्त हो चुकी है। उसके बाद जो है वो अन्य अलंकारों को हम अपने आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।